अस्सलाम वालेकुम। डे टू डे टाइम टू टाइम एक ही टॉपिक पे हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं और वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इन बोथ जेंडर्स, जिसमें फ़ीमेल्स को हम फ़ीमेल पैटर्न हेयर लॉस का नाम भी दे रहे होते हैं। और बार बार एक ही टॉपिक करना और रिपीटिशन का मकसद ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, बिकॉज़ आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है। हेयर फॉल का इशू हमारे पास और बॉल्डनेस के साथ बहुत ही यंग एज में दोनों साइड से मेल फीमेल्स हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बार बार आपके लिए अवेयरनेस के लिए वीडियोस कर रहे हैं। 18 ईयर्स 19 ईयर्स में बार बार रिपीट करती हूँ, 20-21 ईयर्स में टोटली बॉल्ड स्पेशली मेल जो है ना वो पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट्स हो रहे हैं इतनी अर्ली एज में। मैं आपको पहले तो थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगी कि स्टार्ट में अगर हेयर फॉल है तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। और हम लोगों का ये तरीका है कि हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिसिन्स के अलावा एडजुवेंट थेरेपीज़ भी हैं, जैसे कि पीओपी है, एक्सोसोम्स हैं, समटाइम्स लोग सीरम्स दे रहे हैं जिसमें कि स्टेम सेल्स वगैरह है। स्टेम सेल थेरेपी अलग है और सीरम्स के अंदर कुछ मल्टीविटामिन्स एडेड अलग हैं। आई एम सॉरी। इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ ये है कि आपका हेयर फॉल को स्टॉप किया जाए। स्टॉप टेम्परेरीली होगा। ऑलवेज़ कीप इन माइंड, अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए स्टॉप नहीं कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग करने का भी एक मकसद होता है कि आपकी एक सर्टेन एज पे आप आ जाएं, ताकि हम उसके बाद अगर हेयर ट्रांसप्लांट करें तो वो थोड़ा लंबा अरसे तक चल जाए, बिकॉज जितनी मैच्योर एज होगी उतना ही बालों को प्रोलॉन्ग करना ज़रा ईजी हो जाएगा। इनिशियली शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर हम उसमें डिफरेंट आपको मशवरा दे रहे होते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी विसिनिटी में करीब में जो भी डॉक्टर है हेयर से रिलेटेड उनके पास जाइए। और अगर आप इस्लामाबाद इजीली आ सकते हैं फेडरल कैपिटल टेरिटरी में, तो आप मेरे पास आइए, बिकॉज़ मेरी और कोई ब्रांच नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा ये होता है कि कराची, इस्लामाबाद या डिफरेंट लाहौर में आपकी ब्रांच है, हमारी ब्रांच कहीं भी नहीं है सिवाय इस्लामाबाद के। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मोस्टली जो है वो हम सर्जरी के ऊपर ही जाते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को फाइनली हमें सर्जरी के ऊपर जाना ही पड़ता है, बिकॉज उसका हेयर मेडिसिन में इतना ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ, एक दफ़ा आप अगर सर्जरी कराते हो उसके बाद अगेन आपको मेडिसिन लेनी होती है फॉर द कंटिन्यूएशन, कि वो जो आपको बाल लगाए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो फिर प्रोलॉन्ग टाइम तक आपके हेड के ऊपर जो प्रीवियस बाल हैं वो भी स्टे करें। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि फ़ीमेल में भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि जीन्स में आ रहा है, और मेल्स में भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, दोनों को अगर अर्ली स्टेजेस पे, अर्ली ईयर्स में, अर्ली टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए और एड्रेस कर लिया जाए तो वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद इसका मैंने रिपीट कर देती हूँ कि मेडिकल में थेरेपी है, मेडिसिन थेरेपी है, एडजुवेंट थेरेपीज़ हैं, और फाइनली सर्जरी, और सर्जरी के बाद भी मेडिसिन आपको लेनी है। ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं। और अब लास्ट में मैं एक बात कहूँगी, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो एटलीस्ट वो हेयर रेस्टोरेशन में उसकी कोई ना कोई रिसर्च, उसकी कोई डिग्री होनी चाहिए। आप डॉक्टर से एक दफ़ा ये ज़रूर पूछें कि सर और मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, और आइदर यू आर अ डॉक्टर और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर, इसको जज ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज एक दफ़ा आपका डोनर एरिया या बाल ज़ाया हो जाएंगे तो फिर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स इवन मिलियंस में भी आपके बाल वापस नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।